काम्बोज जो धर्मशाला है उसके चेयरमैन मेरे साथ जुड़े हैं। विकास काम्बोज जी जानना चाहेंगे। विनोद काम्बोज जी जुड़े हैं जो कि काम्बोज समाज के प्रधान भी हैं। जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। सर, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती है। इस अवसर पर माननीय सांसद संजय भाटिया जी यहाँ पहुँचे हैं, रेणु बाला जी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। आज महाराज उधम सिंह शिरोमणि उधम सिंह जी का जयंती मना रहे हैं। हम सारा समाज इकट्ठा है और माननीय हमारे सांसद जी रेणु बाला जी, उन्होंने भी आगे हमारे प्रोग्राम की अच्छी शोभा बढ़ाई है। और ये चौक जो है सरकार ने हमें दिया था और उसको हमने 4 चांद लगाने का काम किया है और इसको रेणु बाला जी के बहुत से हुए। और जो चौक के माध्यम से हम शहीद जी की जो जयंती मनाते हैं और इनका शहीद दिवस मनाते हैं, उसके जरिए हम बच्चों को, समाज को संदेश देना चाहते हैं शहीद उधम सिंह जी के बारे में, वो हम कार्य कर रहे हैं। विनोद जी, आप तो काम्बोज समाज के प्रधान हैं। पिछली बार जब धर्मशाला का जो भूमि पूजन हुआ था उस समय आपने एक बात कही थी कि हमने अपने समाज से कोई पैसा नहीं लिया, क्या यह सही था? बिल्कुल सही है। हमने काम्बोज धर्मशाला के लिए आज तक समाज से कोई पैसा नहीं लिया। ये शहीद उधम सिंह वेलफेयर सोसाइटी जो हम इस चौक का नवीनीकरण करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, ये संस्था हमारी और है, वो काम्बोज धर्मशाला संस्था हमारी और है। लेकिन उसमें कुछ इसी धर्मशाला से रिलेटेड कुछ अन्य समाजों का भी मुद्दा है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग रसीद बुक छपवाए हैं, अलग अलग कमेटियाँ बनवाए हैं, लोगों से 50,000 रुपये, 31,000 रुपये, 21,000 रुपये की ठगी जो करते हैं और वो पैसा कहीं लगाई भी नहीं देता। कोई कहता हमने लंटर पा दिया, कोई दीवारें बना दी है। ऐसे लोग बहुत सारे पीड़ित हैं जो हमारे पास आते हैं कि इसकी आवाज़ उठाई जाए। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी हम आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं और आपको भी, मीडिया समाज को भी ये कहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर 2 का कोई काम कर रहा है उनकी पोल खोली जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और उनको अंदर कराया जाए। जी जी, अभी उसी को कड़ी में लेकर के बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं, कहते हैं कि जो कि हम भाजपा के लीडर हैं और वो वहाँ पे किसी के 5 लाख रुपए, किसी 6 लाख रुपए लेके आ जाते हैं और फिर उस थाने चौकी में प्रधान की अपनी परिभाषा दे करके वहाँ पे छूट जाते हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पीड़ित कर रखे हैं। क्या भाजपा को क्या करना चाहिए इस बारे में? भाजपा को भी उनके खिलाफ, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का कोई भी हो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो नंबर 2 के काम करके ठगिया काम करता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का कोई भी हो। और सारे समाज को भी, टोटल समाज को इकट्ठा होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। जी, धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है। देखिए, जो बड़ा होता है चाहे वो प्रधान है, अपने कर्मों से होता है और अच्छे कर्मों से होता है। विनोद काम्बोज जी ने पहले भी इस बात को अडिग थे और आज फिर हमने ये बात दोहराई है। उन्होंने उसमें काम्बोज समाज से कोई पैसा नहीं लिया है। दूसरे कुछ ऐसे भी समाज हैं जो इसके नाम से, कोई धर्मशाला के नाम से, कोई किसी के नाम से ठगियाँ मार रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई इंसान नहीं छोड़ा जिसमें उनके साथ ठगी नहीं की हो। तो ऐसे समाजों के उन्होंने कहा कि खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनके बारे में पूरी आवाज़ उठानी चाहिए और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए और सरकार को FIR भी उनके खिलाफ करना चाहिए। जो सरकार का फ़ायदा उठा करके, भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा उठा करके लोगों को, पीड़ित लोगों को वो इस तरह से और पीड़ित कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो ये सरकार को सोचना होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी तरफ बिल्कुल गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि इसमें बदनाम जो होती है वो पार्टी होती है और समाज होता है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।